निश्चित ही पागल खाने में जो खड़ा है उसे पागलों के साथ व्यवहार करना है। इसलिए कृष्ण बहुत बार दिखाई पड़ेंगे कि धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, युद्ध करते हैं। वो पागलों की भाषा है। वहां झूठ ही व्यवहार है, वहां धोखा ही नियम, वहां युद्ध हर चीज की परिणति है। और इसलिए कृष्ण बड़े बेबूझ हो जाते हैं, उनको समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम साधु को हमेशा गैर संसारी की तरह देखें। तो गैर संसारी साधु का व्यवहार अलग बात है, कृष्ण बिल्कुल संसार में साधु है, इसलिए उनके और बुद्ध के व्यवहार को तौलना ही मत। अगर बुद्ध को भी संसार में रहना हो तो कृष्ण जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, और कृष्ण को अगर जंगल में झाड़ के नीचे बैठना हो तो बुद्ध जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। धोखा किसको देना है और किस लिए देना है? यहां जो चारों तरफ लोग इकट्ठे हैं, इनके बीच अगर जीना है, इनके ठीक इन जैसे होकर जीना पड़ेगा। पर फर्क यही है कि आप भी दे रहे हैं धोखा, लेकिन आप बेहोशी में दे रहे हैं और कृष्ण पूरे होश में दे रहे हैं। आप धोखा दे रहे हैं कर्तृत्व भाव से, कृष्ण धोखा दे रहे हैं बिल्कुल नाटक के एक अंग की भांति। वे अभिनेता हैं, धोखा उनको छू भी नहीं रहा है, उनके लिए खेल से ज्यादा नहीं। ऐसा समझें कि आपके बच्चे घर में खेल खेल रहे हैं और आप भी फुर्सते हैं और आप भी उनमें सम्मिलित हो गए, और उनकी गुड्डी का विवाह रचाया जा रहा है और गुड्डे की बारात निकलने वाली है और आप भी उसमें सम्मिलित हैं। तो आपको बच्चों जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे आपको खेल में प्रवेश ना होने देंगे। आप ये नहीं कह सकते ये नियम के भीतर होगा, आप ये नहीं कह सकते कि गुड्डी है, इससे क्या विवाह कर रहे हो, गुड्डियों का कहीं विवाह होता है, ये सब फिजूल। तो आप खेल का नियम तोड़ रहे हैं, फिर आपको खेल के बाहर होना चाहिए। आपको गुड्डी को मानना पड़ेगा कि जैसे वो कोई सजीव युवती है, और उसी तरह व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन एक फर्क होगा, बच्चों के लिए वस्तुतः वो गुड्डी नहीं रही है और आपके लिए वो फिर भी गुड्डी, और आप व्यवहार कर रहे हैं बच्चों के साथ कि खेल जारी है। जैसे कोई प्रौढ़ व्यक्ति बच्चों के साथ खेलता है, वैसे कृष्ण संसार में। इसलिए स्वभावतः महावीर को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले कृष्ण के प्रति ऐतराज उठाएंगे कि ये किस तरह की भगवत्ता है। हम सोच ही नहीं सकते कि भगवान और धोखा दे, झूठ बोले, उसे तो प्रमाणिक होना चाहिए। पर आप जिन भगवानों से तौल रहे हैं वो संसार के बाहर। आप उस आदमी से तौल रहे हैं इस आदमी को जो खेल में सम्मिलित नहीं है, अलग बैठा, और ये आदमी बच्चों के साथ खेल रहा है। इन दोनों को आप तौले मत, इनके नियम अलग हैं।